गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज आप गोकुल चले जाओ, हमारे बेटे हैं, आप तो जानते हो कृष्ण और दो पुत्र हैं हमारे जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ हैं, कम से कम उनका नामकरण कराओ। गर्गाचार्य जी गुप्त विधि से गोकुल आए, अपने आप को छिपा करके गोकुल आए, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। अरे नंद बाबा ने महाराज दंडोत, बड़ी कृपा हुई, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे हमारे यहाँ संत पधारे, ब्राह्मण विद्वान संत ऐसा मिले ना तो उसे ऐसे करके प्रणाम करना चाहिए। नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम दंडोत महाराज, बड़ी कृपा करी, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन मिला। अरे महाराज कैसे आना हुआ बिराजे? अरे गर्गाचार्य जी ने कहा हम तो ऐसे घूमते हुए चले आए। नंद बाबा ने कहा महाराज जब आ गए तो मेरा छोटा सा काम है, कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ बताओ क्या काम है महाराज? बोले हमारे दो पुत्र हैं, एक जसोदा को एक रोहिणी को। तो ये जब से यशोदा का लाला हुआ है तब से हमारे यहाँ कुछ ना कुछ उपद्रव जरूर होता है। कभी एक दिन पूतना आ गई, फिर कभी एक बवंडर आ गया, बैलगाड़ी गिर गई, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। भैया गर्गाचार्य जी ने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं क्या बात है। नंद बाबा से पूछा कि अच्छा ये बताओ ये जो दोनों पुत्र हैं इनका नाम तुमने क्या रखा? नंद बाबा ने कहा नाम तो महाराज आज तक हमने अभी कछु रखे हो ना है। गर्गाचार्य जी ने कहा तब कौन सा राशि फल देख के बताएं, जब नाम ही नहीं रखा तुमने तो राशि फल में क्या देखा, पहले नामकरण करवा लो। नंद बाबा ने कहा महाराज जब आप जैसे पंडित जी हमें कहाँ मिलेंगे, अब आप आए हो तो नामकरण आप ही कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? अरे भैया मैं यादव वंशी यदुवंशियों का आचार्य हूं, कहीं मैंने इसका नामकरण कर दिया और कंस को शक हो गया ये पुत्र वसुदेव का है तो निश्चित तौर से इसे मरवा देगा। मैं यादवों का आचार्य हूं महाराज। यदो नाम आचार्यो यम ख्यात्वा भुवि सर्वतः, मैं यादव वंशियों का आचार्य हूं, मैं इसका नामकरण कैसे कर दूं? नंद बाबा ने कहा महाराज कुछ उपाय लगा के कर दीजिए, किसी को नहीं पता चले। गर्गाचार्य जी ने कहा हाँ कर देंगे, लेकिन एक शर्त है, उत्सव नहीं मनाओगे। नंद बाबा मैया यशोदा को बहाना चाहिए उत्सव मनाने का। तो नंद बाबा ने कहा नहीं मनाएंगे पक्का, आपकी आपने कह दिया ना तो नहीं मनाएंगे, तो नामकरण हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा मैं गौशाला में बैठ रहा हूं, वहीं तुम दोनों छोरा के लेके आओ, मैं उसका नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा गौशाला में भैया नंद बाबा गौशाला में ले जाकर के गर्गाचार्य जी को बैठाते हैं और इधर भाग के आए, अजी अरे जसोदा सुनती हो? अरे भाग खुल गए हमारे, आज बहुत बड़े पंडित जी पधारे हैं, जल्दी से छोरा को लेके आओ नामकरण करेंगे। मैया यशोदा ने दोनों छोराओं को तैयार किया, कृष्ण और बलराम को बड़ा सुंदर स्नान कराया, काला काला टीका लगाया है और लेकर के गौशाला में आने लगी तो रास्ते में रोहिणी मैया कहती हैं अरे बहन जसोदा। यशोदा मैया ने कहा ये बताओ हमने सुना है ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं, बड़ा नाम सुन रखा है महाराज इनका, बहुत विद्वान है ये। हाँ विद्वान तो है, तो फिर ये बताओ कि इनकी परीक्षा ना ले ली जाए। हमारी माताओं के मन में अधिकतर होता है पंडित जी बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, पहले इनकी परीक्षा लो।
हमारी माताओं का स्वभाव होता है, पहले परीक्षण करो कितने सिद्ध बाबा हैं, परीक्षा ले लीजिए। यशोदा मैया ने कहा कैसे? माता रोहिणी ने कहा ऐसा करो, मेरे लालाए तू ले ले, तेरे लालाए मैं ले लूं। मतलब मेरे बेटे को तुम ले लो और तुम्हारे बेटे को मैं ले लूं। अगर पंडित जी पहचान गए तो समझ लेना पक्के पंडित है, और नहीं पहचाने तो समझ लेंगे खड़िया पलटन महाराज। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे 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 राधे। तो समझ जाएंगे। अगर नहीं पहचान पाए पंडित जी तो समझ जाएंगे बस केवल मूर्ख बनाने वाला काम है। आज यही हुआ, मेरे गोविंद को रोहिणी मैया ने ले लिया और जो बड़े भाई थे उनको जसोदा ने दिया। अब जैसे ही पंडित जी के पास आए बैठ गई, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को देखा ना, देखते ही भाव मुक्त होकर के आंख बंद हो गई। गोविंद के चिंतन में समाधि लग गई महाराज। 1 घंटे बीत गए, 1.5 घंटे बीत गए, बाबा न बोले न डोले न सटके न मटके। महाराज ऐसे समाधि लग गई, सीधे बैठे। 1 घंटे हुए, 1.5 घंटे हुए, 2 घंटे बीत गए। अब मैया यशोदा सोची कि भैया बाबा को कहा है गयो, न बोले न हिले न डोले न सटके न मटके, न आंख पलक झपे न गिरे, क्या हुआ ये? तब तक मैया रोहिणी से बोली, अरे बहन बाबा को कहा है गया? मैया ने कहा बाबा फिर भी नहीं बोले। तब तक मैया रोहिणी ने कहा बहन मोए तो लगे बाबा की सांसों न चले। बोलो राधे 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 राधे। मैया ने कहा मुझे लग रहा है बाबा की सांस भी बंद हो गई। मैया यशोदा ने कहा राम राम, ये हमारे घर मिला था इनको आज कलंक लगाने के लिए। बताओ हमारे घर मिला। अच्छा बहन छोड़ कलंक की बात तो छोड़, ये बता इनको बैठे ठाड़े कौन सो इतनी जल्दी कौन सो कोरोना पकड़ रहे हो महाराज? कौन से कोरोना ने इनको पकड़ लिया? आपस में चर्चा ही कर रही थी। माँ यशोदा ने कहा अब तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। तब तक माँ यशोदा ने पकड़ के हाथ दिलाया, बाबा जी। अब सोई बाबा की समाधि खुल गई। हाँ अरे हाँ बहन, सोच लिया मैंने तेरे लाला का नाम। मैया रोहिणी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा तू नाम सोच रहे हो, यहाँ हम सब कुछ और ही सोच लिए। बोलो राधे 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 राधे। तुम नाम सोच रहे थे, यहाँ हम तो कुछ और ही सोच बैठे। क्या क्या? हाँ मैंने सोच लिया बहन। क्या हुआ बताओ? अब कर दो महाराज, 2 घंटे तो हो गए नामकरण करते, यहाँ तो हमारी धड़कन बंद हो गई थी। तब गर्गाचार्य जी कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयम सुहृदय गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। निश्चित तौर से ये जो यशोदा के गोंद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। बलाधिक्यात् बलम विदुः। अरे महाराज ये बहुत बलवान होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। ये जो यशोदा तुम्हारी गोंद में है ना, ये तो रोहिणी का ही पुत्र है। लेकिन जो रोहिणी के गोंद में है, ये यशोदा तुम्हारा पुत्र है। मैया ने कहा महाराज देखो बेटा किसी का हो, मैया तो समझ गई। बाबा पकड़ लिए, पक्को पंडित नहीं करो महाराज, खड़िया पलटन वालों ना है, बहुत जानकार आदमी है ये। माताओं का स्वभाव है परीक्षा लेने का। महाराज कितने बड़े विद्वान हैं, ये तो महाराज के पास पहुंचे तो पता लगे। कभी भी ज्योतियों की, आचार्यों की, विद्वानों का परीक्षण मत लेना। सब कुछ करना, कभी उनकी परीक्षा मत लेना।
गर्गाचार्य जी ने कहा इनका नाम तो बलराम होगा, लेकिन भैया ये जो रोहिणी के गोद में है ना, इनका भी नामकरण कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी ने मन में सोचा इनका क्या नाम दूं, इनको देखते ही मैं अपना ही नाम भूल गया। इनके एक नाम थोड़ी हैं, बाबा ने लिखा इनके नाम अनेक अनूपा। इनके तो सैकड़ों नाम है, करोड़ों नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, महाराज कितने नाम हैं। लेकिन फिर भी अभी एक नाम रख देते हैं। क्या रखेंगे? बाबा ने कहा कि बहूनि संति नामानि रूपाणि चासुतस्य ते गुणकर्माण्य रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। जैसे जैसे करेगो काम वैसे वैसे पड़ेगो नाम। हाँ, लेकिन मैया अभी एक नाम रख देते हैं। क्या? कृष्ण। यशोदा मैया ने कहा इसका अर्थ क्या है? बोले करसत इति कृष्ण, जो अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर ले वही तो कृष्ण है। जो एक बार किसी को तिरछी निगाह से देख के अपनी ओर ले ले वही तो कृष्ण है। पता है